See, every diet has its pros and cons. Keto is unsustainable, GM diet is totally useless and intermittent fast कुछ टाइम काम करता है फिर नहीं. बट एक ईटिंग स्टाइल ऐसी है जो साइंस बैक्ड है, इजी है और मेनली वो लॉन्ग टाइम तक काम करती है. मोस्ट इंडियन उससे बस एक कदम दूर है. बाय द वे, इट्स योर मैन आरजी, NASM certified personal coach, over 8 years of experience coaching real people toward real goal. I have transformed hundreds of people और एक लंबी सी जर्नी में मैंने एक चीज़ को कंसिस्टेंट देखा है. वो डाइट फेल नहीं करते, वो डाइट ही गलत चूज करता है. एंड लेट्स गो, आज वो गलती बंद करता है. इन दिस वीडियो वी विल लर्न calorie deficit in simple language, why protein is most important, the Indian plate formula, simple Indian meal plan, and simple one rule to remember. But before that, I want to tell you something. See, diet word ही बड़ा negative है. It has to be eating in a right way or nutrition strategy. यहाँ ये भी बात मैटर करती है if you are vegetarian, non-vegetarian or a vegan. I am lacto-vegetarian by myself and trust me, vegetarian लोगों के लिए weight loss थोड़ा मुश्किल है इन कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन पीपल, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. यहाँ हम एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि बॉडी बिल्डर जिससे नॉर्मल कपड़ों में डिसेंट दिखना है, वेट लॉस करना है एंड डिसेंट से मसल गेन करना है. पॉइंट नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट इन सिंपल लैंग्वेज. आपने अक्सर सुना होगा कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट, बट व्हाट इट इज इन सिंपल लैंग्वेज. आपके बॉडी को जितनी भी कैलोरीज की नीड है उससे 300 से 500 कैलोरीज कम लेनी है. समझो तुम्हारी बॉडी एक मशीन है और उसको एवरीडे रन करने के लिए उसको चाहिए फ्यूल, बस वही है कैलोरीज. और तुम्हारी बॉडी को जितना फ्यूल चाहिए उससे अगर तुम उसको कम फ्यूल दोगे तो वो स्टोर की हुई एनर्जी को यूज करने लगेगी, मीन्स स्टोर फैट. बस यही है कैलोरी डेफिसिट. बस यहाँ पे इंडियंस गलती करते हैं. 200-300 की जगह पे वो 500 से 800 कैलोरी के डेफिसिट में चले जाते हैं. उससे उनकी बॉडी स्टार्व करने लगेगी, मसल्स बर्न होने लगेंगे, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे और 2 से 3 हफ्तों में वो सब साइड में रख देंगे. सेकंड मिस्टेक इज कि वो हेल्दी खा रहे करके ओवर कैलोरीज ले लेते हैं विदाउट एनी रियलाइजेशन ऑफ क्वांटिटी. फिर बाद में उनका वेट गेन हो जाता है. पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन. इट शुड बी आवर मेन प्रायोरिटी. ये पॉइंट वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बट आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू. For beginner, their protein goal should be around 100 to 120 gram protein every day. This is not negotiable. Divide 25 to 30 gram protein per meal. अगर प्रोटीन सोर्स की बात करें तो you can have eggs, पनीर, दाल, सोया, Greek yogurt, दही, चिकन ब्रेस्ट and in fact any non-vegetarian protein source and protein powder. हर मील में इनमें से कुछ ना कुछ तो लेना ही है. But here's the hard truth. If you are vegetarian, तुम दही, दाल, पनीर, सोया ये खा के दिन का 100 से 120 ग्राम प्रोटीन इनटेक खत्म नहीं कर सकते. मैं नहीं बोल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, बट इट्स टफ. टू बी ऑनेस्ट, दाल, पनीर, लेग्यूम्स ये प्रोटीन के साथ साथ तुम्हें हाई अमाउंट में कार्ब्स भी देते हैं. थोड़ा सा प्रोटीन लेने के लिए तुम्हें हाई अमाउंट में कैलोरीज लेनी पड़ती है. दिस आर नॉट द लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन. यू हैव टू बी हैवीली डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन पाउडर. अगर तुम्हारा कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि उसने अपने प्रोटीन की सारी इनटेक सिर्फ वेजिटेरियन फूड से की है, देन ब्रो, ही और सी इज लाइंग टू यू. सो नाउ यू नो व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट एंड प्रोटीन को प्रायोरिटी क्यों रखना है. बट इन सबको प्रैक्टिकली करेंगे कैसे? सो ही हैज कम द थर्ड पॉइंट, द इंडियन प्लेट फॉर्मूला. नाउ आई एम गोना गिव यू वन सिंपल फॉर्मूला जो मैं अपने क्लाइंट को पहले दिन से ही सिखाता हूँ. नो ऐप, नो ट्रैकिंग, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा. टेक अ प्लेट. आधे प्लेट में सलाद या सब्जी, क्वार्टर प्लेट प्रोटीन का सोर्स, क्वार्टर प्लेट कार्ब्स एंड 1 थंब ऑफ फैट, वॉट एवर यू आर यूजिंग एट होम. अब यहाँ मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता रहा हूँ. डोंट स्टॉप ईटिंग रोटी, राइस, आलू एंड इवन पिज़्ज़ा. अगर वो तुम्हारे कैलोरी बजट में आ रहा है तो तुम खा सकते हो. आई एम सीरियस. फैट लॉस में फूड बैंड नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है. बट एक चीज़ याद रखना, जूसीस, प्रोटीन बार, हेल्दी बिस्किट्स, नट्स, यू कैन हैव देम ऑल, बट दीज आर कैलोरी डेंस फूड. इट्टू सा खाने में बहुत सी कैलोरी आपको लेनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, 20 से 30 ग्राम मिक्स नट्स खाने में तुम्हें 170 से 200 कैलोरी लेनी पड़ती है और 25 ग्राम ममरा खाने में तुम्हें 200 कैलोरी मिलती है. ये चीज़ें तुम्हारी फैट लॉस जर्नी को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है. पॉइंट नंबर 4, सिंपल मील प्लान. अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक पूरा दिन का खाना, द रियल इंडियन फूड, नो फैंसी इंग्रेडिएंट्स. ये रफली 1700 से 1800 कैलोरी के बीच में फिट होगा. रिमेंबर, ये ट्रैकिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक रेफरेंस है ताकि तुम्हें पता चले कि हेल्दी डे ऑफ ईटिंग कैसा होता है. सो इन ब्रेकफास्ट यू कैन हैव 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन ओट्स, 200 ml ऑफ मिल्क, एक फ्रूट एंड 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन. मिड मॉर्निंग 1 फ्रूट, नो फ्रूट जूस. फिर लंच में 2 रोटी या राइस
एक कटोरी सब्जी, क्वार्टर प्लेट ऑफ प्रोटीन सोर्स, दही विथ चिया सीड्स और 1 टीस्पून घी. देन इवनिंग स्नैक्स, ग्रीन टी विथ 20 ग्राम ऑफ मिक्स नट्स. लास्टली डिनर में 150 ग्राम ऑफ राइस. अगर तुमने दिन में रोटी ली है तो हाफ प्लेट सलाद या वेजिटेबल सूप विथ सॉलिड प्रोटीन सोर्स. ये पूरा दिन रफली 1700 से 1800 कैलोरी का है. मैं नहीं बोल रहा कि तुम उसे ट्रैक कर दो, बट ये देखने के लिए है कि तुम इंडियन खाना बंद किए बिना भी अपना फैट लॉस कर सकते हो. एंड यस, फॉर माय वेजिटेरियन फ्रेंड्स, अगर दिन में 100 ग्राम मिनिमम प्रोटीन खत्म नहीं हो रहा है तो बिना झिझक के एक स्कूप प्रोटीन ऐड कर देना. ये एक टूल है, क्रच नहीं. पॉइंट 6, 1 रूल टू रिमेंबर. नाउ इट्स टाइम टू समराइज होल वीडियो इन 1 सिंगल सेंटेंस. अगर तुमने वीडियो में से कुछ मिस कर दिया तो बस ये फॉर्मूला याद रख लेना. प्रोटीन इज आवर मेन प्रायोरिटी. गो फॉर द होल फूड्स. तुम जो भी खा रहे हो उसमें से थोड़ा खाना कम करो. एक रोटी कम खाओ, थोड़े राइस कम लो. एवरी मील में से थोड़े से पोर्शन कट करो. इससे तुम 200 से 300 कैलोरी के डेफिसिट में पहुंच जाओगे. नो ऐप, नो ट्रैकिंग, जस्ट 1 शिफ्ट. इट डज नॉट लुक सेक्सी नॉर इट्स फैंसी, बट लॉन्ग टर्म में यही काम करता है. इन नेक्स्ट वीडियो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज चाहिए with real Indian food examples. Please subscribe to my channel so you won't miss. Again, it's your man RG. See you in the next video.